सेगमेंट में आपका खैर मकदम है। हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर हम बात करते रहते हैं ऐसे इंटेलेक्चुअल्स के साथ जो रियासत बल्कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर आते हैं। मुख्तलिफ काम होते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स होते हैं और जिन पे ऐसी शख्सियात जो है वो काम करते हैं। और काफ़ी अच्छा भी लगता है कि जब यहाँ के लोगों से उनके रहन सहन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनका जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है, ऐसे मामलात भी है जो काफ़ी हद तक टची भी होते हैं। और जब ये लोग ऐसी शख्सियात जो है काम इन चीज़ों पे करते हैं तो कुछ ना कुछ कंक्लूजन्स भी ड्रॉ होते हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती तरुशिखा सर्वेश आज अनंतनाग के दौरे पे है, बल्कि कश्मीर प्रोविंस में है और एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। इनके साथ बात करते हैं। तरुशिखा मैम, सबसे पहले आपका हम खैर मकदम करते हैं और ये भी बताइए, एक तो कश्मीर के लोगों के बारे में बताइए और फिर अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बताइए। जी जी, प्रोजेक्ट तो मेरा ICSSR द्वारा फंडेड प्रोजेक्ट है। लोगों का एक्सपीरियंस इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की कॉन्फ्लिक्ट जोन में इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक्स और इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, बस इतना कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, वुमेन का एक्सपीरियंस कैसा है, मेल्स का एक्सपीरियंस कैसा है और दोनों के एक्सपीरियंसेस में क्या फ़र्क है, प्लस मीडिया का एक्सपीरियंस कैसा है, जर्नलिस्ट्स के साथ क्या परेशानियां हैं, क्या हर्डल्स हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंस्ट्रेंट्स वो महसूस करते हैं, कौन सी स्टोरीज़ कवर कर पाते हैं, कौन सी नहीं कर पाते हैं। तो बाकी इलाकों में जितना एक फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने की बात होती है, तो वो जाहिर सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में वो चीज़ें बहुत मैग्नीफाइड उसका इफ़ेक्ट होता है। अगर हम कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं तो वो भी बहुत मैग्नीफाइड होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से मुझे ये जानना था कि बाकी जगह भी सिमिलर एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जोन में होने की वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट का जो फैक्टर है वो कैसे इन एक्सपीरियंसेस को फ़र्क कर देता है। जी जी, तो ये बताएंगे नाउ टेल मी ऑनेस्टली, आपको कितने दिन यहाँ पे हुए? जी 10 दिन। 10 दिनों में कैसे आपने समझा कश्मीरी माइंडसेट को? जी, मैं बहुत ज़्यादा नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर, बॉर्डरिंग एरियाज़ और माउंटेनस एरिया सब जगह गई हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ हुई जिस बात से, वो ये है कि मुझे बहुत डरे हुए लोग दिख रहे हैं यहाँ पे और हर वक्त बहुत कॉन्शियस हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत, ये एक नॉर्मल लाइफ के लिए अच्छी बात नहीं है। और ये हर जगह जो एक फियर साइकोसिस है, जो हम भी बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले, ये हेल्थी नहीं है। प्लस यूथ में क्लैरिटी नहीं है अपने फ्यूचर को लेके, अपनी चीज़ों को लेके। लड़कियों से भी बात हुई मेरी, तो मेन सिटी सेंटर्स में भी हुई, श्रीनगर में भी हुई, फिर कुलगाम में भी हुई। तो उन लोगों को वो अपने कई बार एस्पिरेशंस बता भी नहीं पा रहे हैं। एस्पिरेशंस तक एक्सप्रेस करने में अगर उनको परेशानी हो रही है तो बाकी चीज़ें तो, क्योंकि एस्पिरेशंस तो फिर भी दूर की बात है, फ्यूचर क्या ये आपका पहला प्रोजेक्ट है यहाँ पे? यहाँ का पहला प्रोजेक्ट है। जी जी जी। तो हाउ डिफरेंट इज आवर सोसाइटी देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? जी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वही मैंने कहा कि कई चीज़ें तो कॉमन होती हैं। जैसे अगर जेंडर का मसला हो तो कई जगह हम देखते हैं कि कंजर्वेटिव सोसाइटी है, या जेंडर को लेके, वुमेन को लेके कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहते ही हैं, ये कॉमन फीचर्स हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जोन में आने की वजह से वो रिस्ट्रिक्शंस कैसे बढ़ जाते हैं या वो एक्सपीरियंसेस कैसे मैग्नीफाई हो जाते हैं, या जर्नलिस्ट का भी एक्सपीरियंस है, तो बाकी जगह भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अब चूंकि 10 दिन आप यहाँ पे रहे और जाहिर सी बात है जो आप कह रही है, तो उस पे ये जो आपने कहा, हमसे शेयर किया, वो समझने में भी इंसान जो है, हम तो समझते हैं लेकिन शायद मुनासिब नहीं है खुले एक डिबेटेबल वो बन जाए जो आप आर्गुमेंट्स हमारे सामने रख रहे हैं। लेकिन ये मुझे बताएं, अगर कुछ सजेशंस है, कुछ मैं आपसे पूछूं कि कुछ सजेशंस दीजिए जिससे हमें भी लगेगा कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग प्रिवेल होगी और जाहिर सी बात है ये खौफ जो है वो दूर होगा और कश्मीरी यूथ जो है वो अपने
फ्यूचर के साथ इंसाफ कर पाएंगे, यहाँ की वुमेन है, यहाँ के एल्डरली लोग हैं, वो भी अच्छी खासी ज़िंदगी गुजारने में कामयाब होंगे, तो कौन सी सजेशंस होंगी? जी, बिना डायलॉग के और बहुत ज़्यादा सप्रेशन में तो कोई बात हो नहीं सकती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो और सप्रेशन हो तो कोई बात नहीं हो सकती है। बहुत फोर्स्ड या कंट्रोल्ड माहौल में बात नहीं हो सकती है। तो इसको थोड़ा लिबरल करना पड़ेगा और स्पेस देनी पड़ेगी डायलॉग की, जो कि कोशिश हो रही हैं, लेकिन ये कोशिशें फिर ये बैक सीट ले लेती हैं, फिर कुछ हो जाता है। तो वो कोशिशें प्लस मीडिया से मैं एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ये आपस में जो नेशनल मीडिया है और जो रीजनल मीडिया है और जो रिपोर्टर्स हैं, मुझे लगता है इन लोगों को बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। और ये अगर आपस में अच्छा कम्युनिकेशन रखें और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप कर पाएँ लोगों में या उनकी चीज़ों को समझने के लिए, तो मुझे लगता है मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है इसमें, जो कि अभी मुझे नहीं दिख रहा है और लोगों के एक्सपीरियंस से भी नहीं दिख रहा है। प्लस बहुत सारे एरियाज़ हैं, जैसे कि जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं जो मैंने विजिट किए, तो शेलिंग और इन सब की वजह से मैंने खुद देखा कि लोगों के कैसे हाथ और पैर, वो खामखा बेचारे अपना कुछ बिजनेस कर रहे थे, कुछ वहाँ पे लकड़ी लेके जा रहे हैं। तो जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं उनकी तो बात और भी नहीं हो पाती है। जी जी। और उनमें कुछ ये भी है कि लोग उन पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाते। उनको लगता है कि वो शायद क्योंकि वो इतना डिपेंडेंट हैं कई चीज़ों के ऊपर कि उनकी बातें नहीं आ पाती हैं, तो वो कई बार ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं लोग। तो अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, ये प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा? जी, ये अगले साल अक्टूबर तक मुकम्मल होगा। जी, तो इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से क्या हम समझेंगे कि जो आपकी एक्सपीरियंसेस, जो तजुर्बात कश्मीरी लोगों से मिलने से जो आपके पास आए, तो उनके साथ भरपूर तरीके से इंसाफ होगा? जी, कोशिश तो पूरी रहेगी। और इसीलिए मैं जब भी लोगों से बात कर रही हूँ, मैं बहुत बार क्रॉस चेक कर रही हूँ कि ये बात सही तरीके से मुझ तक पहुँच रही है कि नहीं। तो मैं कोशिश तो बहुत कर रही हूँ कि बात रियलिटी के क्लोज रहे। मैं ये तो नहीं क्लेम कर सकती कि बिल्कुल मैं रियलिटी बिल्कुल 100% प्रोजेक्ट कर दूंगी, लेकिन मैं क्लोज रखने की कोशिश करूंगी और सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं हो और बात गलत तरीके से बाहर नहीं पहुंचे। जो जैसा है वो वैसा ही रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। मैम, आखिर पे ये बताइएगा कश्मीरी लोगों के बारे में। कश्मीरियत तो सभी जानते हैं, लेकिन अभी कश्मीरियत, Because we have got a mixed culture here, isn't it? This place has always been a symbol of communal harmony. बिल्कुल, मैं पहले आ चुकी हूँ और कश्मीरियत की जो बात होती है वो तो है ही। मतलब कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कुछ ज़्यादा कश्मीरियत है और ज़्यादा ही लोग बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा आप पे ध्यान देते हैं, आप पे प्यार देते हैं और बहुत आपको आपकी खातिरदारी बहुत करना चाहते हैं। कोई खास बात जो हम भूल गए और आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे यहाँ के लोगों के साथ? यहाँ के लोगों के साथ बस यही है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में तो हैं, लेकिन फिर भी मैं अपील करूँगी कि इस डिस्ट्रेस को किसी और तरीके से क्रिएटिविटी के थ्रू, जैसे मैंने एक पेंटर का देखा था, उनके वालिद साहब के साथ कुछ हादसा हो गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने डिप्रेशन को या डिस्ट्रेस को पेंटिंग्स के थ्रू अपनी बात को पैसेज देने की कोशिश की। तो इस तरह की अगर हम देखें तो हमारे कश्मीर के यूथ में बहुत सारी क्रिएटिविटी है। मेरे खुद के बहुत स्टूडेंट्स हैं जो बहुत, मुझे लगता है कि कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट हैं और वो कई चीज़ों को बहुत बेहतर समझते हैं बाकी जगह के स्टूडेंट से। तो वो इन चीज़ों को एक्सप्रेस करें, किसी भी फॉर्म में क्रिएटिवली एक्सप्रेस करें, थिएटर के थ्रू एक्सप्रेस करें, तो मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा होगा बाहर के लोगों को भी यहाँ की सिचुएशन, माइंडसेट समझने के लिए, और यहाँ के लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा क्रिएटिवली इन्वॉल्व होकर। चलिए, तरुशुखा सर्वेश, आपने हमारे साथ बात की इस उम्मीद के साथ कि दोबारा आपको किसी प्रोग्राम में बुलाएंगे, बट इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड लिसनिंग टू योर आर्ग्यूमेंट्स। और आज के फ़िलहाल अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, आज के प्रोग्राम से इजाज़त अपने साथी नजीम के साथ। खुदा हाफिज़।